जय माता दी। 20 नवंबर बुधवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर आज के सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 20 नवंबर बुधवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रात्र में 8:47 तक रहेगी। तदुपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वस नक्षत्र रात्रि में 7:22 तक रहेंगे। तदुपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। शुभ योग शाम को 6:09 तक रहेंगे। तदुपरांत शुक्ल योग आरंभ होगा। कौरव करण प्रातः 9:03 तक, तैतिल करण रात्र में 8:47 तक रहेंगे। दिशा सोल उत्तर दिशा, परिहार धनिया। आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो आप धनिया खाकर यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:39 पर होगा। सूर्यास्त सायंकाल 5:21 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:03 से प्रारंभ होगा। चंद्रोदय 9:27 पर है। सूर्य वृश्चिक राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। दिन में 1:21 पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास पश्चिम दिशा दिन में 1:21 तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा उत्तर दिशा में प्रवेश कर जाएंगे। यानी आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दिन में 1:21 के बाद में उत्तर दिशा की यात्रा आप आरंभ करते हैं तो लाभ होने की योग दिख रहे हैं। राहु काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी शुभ काम राहु काल में किए जाते हैं या यात्रा आरंभ की जाती है, ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना है आपको तो गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर आज शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है और रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त का प्रारंभ महेंद्र काल से हो रहा है। महेंद्र काल का बाल शुरू होगा 6:48 से 7:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 7:12 से शुरू होगा, 7:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 7:36 से शुरू होगा, 8 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 8 बजे से शुरू होकर 8:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। अब आगे महेंद्र काल रिपीट किया, आगे अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9:12 तक रहेगा।
प्रत्येक कार्य के लिए सुसमय है। युवा 9:12 शुरू होकर 10 बजे तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे शुरू होकर 10:48 तक रहेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:48 से शुरू होकर 11:36 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये है आज दिन बुधवार के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको आज बुधवार की रात के शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दे रहे हैं। रात की शुरुआत अमृत काल से शुरू हो रही, तो अमृत काल का बाल शुरू होगा 6:48 से 7:48 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 7:48 से प्रारंभ होकर 8:48 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 8:48 से प्रारंभ होकर 9:48 तक रहेंगे, प्रत्येक कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 9:48 से शुरू होकर 10:48 तक रहेंगे, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद फिर आगे अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल 2 बजे से शुरू होकर 2:36 तक रहेंगे, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 2:36 शुरू होकर 3:12 तक रहेंगे, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 3:12 से शुरू होकर 3:48 तक चलेंगे, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 3:48 से शुरू होकर 4:24 तक चलेंगे, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर आज की सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको काल निर्णय का थोड़ा बेसिक बता देना चाहते हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है और रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। यहाँ पर एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है, महेंद्र काल, अमृत काल। महेंद्र काल, अमृत काल, यह है क्या? इसमें दोनों में अंतर क्या है? देखो, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी एक शुभ मुहूर्त है, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है और अमृत काल को उसके बाद का दर्जा दिया गया। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करें तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। जब किन्हीं कारणों महेंद्र काल न मिले तो अमृत काल में काम शुरू कर सकते हैं, उसमें भी कामयाबी मिलेगी। अब एक शब्द और भी इस्तेमाल हुआ है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या? देखो, आपको आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये हैं क्या? देखो, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जब इंसान जन्म लेता है तो बालावस्था में होता, बाल होता है, यानी बच्चा होता। इसके बाद जब उसकी उम्र बढ़ती है तो वो जवान हो जाता है, यानी युवा हो जाता है। इसके बाद फिर और उम्र बढ़ती है तो जवान भी नहीं बचता है, यानी वो बुढ़ापे के और जवानी के बीच का समय होता है, अधेड़ हो जाता है। तो उसी को विद्वानों ने प्रौढ़ा कहा है। और जब प्रौढ़ा से भी है यानी अधेड़ से भी उम्र आगे बढ़ती है तो वृद्ध हो जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है। तो अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि एक बच्चा ताकतवर होगा या बूढ़ा? आप लोग सही कह रहे हैं, न बच्चा ताकतवर होगा न बूढ़ा ताकतवर होगा। फिर अधिक ताकतवर कौन होगा? जवान या फिर अधेड़, यानी युवा या फिर प्रौढ़। तो विद्वानों ने बचपने को बाल बोला है, जवानी को युवा बोला है और अधेड़ को प्रौढ़ बोला है और बूढ़े को वृद्ध बोला है। तो आप चाहे महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा या फिर प्रौढ़ा में काम शुरू करते हैं तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, किन्हीं कारणों पर अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का समय नहीं मिलता
तो आप बाल और वृद्ध में भी काम शुरू कर सकते हैं, यात्रा आरंभ कर सकते हैं। निश्चित ही कामयाबी मिलेगी इसमें भी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें थोड़ा देर में कामयाबी मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है या शंका का समाधान करना चाहता है तो हमसे कमेंट में बॉक्स में लिख के अपनी शंका का समाधान कर सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग महेंद्र काल और युवा काल में क्या अंतर है ये जरूर लिखें। जय माता दी।